हाय गाइस, तो वीडियो को पूरे देखने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो किसी व्यूज़ लाइक सब्सक्राइबर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो एज अ इंडियन होने के नाते और हिंदू होने के नाते मैं बना रही हूँ बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इंडिया के साथ खड़े रहें, आवाज़ उठाएं। जो चीज़ हुआ है हमारे साथ हुआ है, यस, बिकॉज जहाँ पे 22 अप्रैल में पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, वो इंडियंस थे, हमारे देश के लोग थे। वो लोग जो मासूम लोगों को मार दिया गया टेररिस्ट ने, जिनकी हत्या कर दी गई, वो हमारे ही देश के लोग थे, हिंदू थे। उनसे रिलीजन पूछ के मार दिया गया उन्हें। उनसे ये पूछा गया कि कलमा, क्या आप मुस्लिम हो, क्या आप हिंदू हो, क्या कलमा पढ़ना आता है? जिन्होंने इन चीज़ों के जवाब नहीं दी, उनकी पैंट उतार दिए गए, फिर उनको मार दिया गया। तो जो लोग कहते हैं कि टेररिज्म की कोई रिलीजन नहीं होती, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर कोई रिलीजन नहीं होती टेररिज्म की, टेररिस्ट की अगर कोई रिलीजन नहीं होती, तो उन्होंने ये चीज़ क्यों पूछा? क्यों पूछा तुम हिंदू हो या मुस्लिम? क्यों रिलीजन पूछा? क्यों धर्म पूछा उन्होंने? क्यों बोला कलमा पढ़ना आता है कि नहीं? क्यों कलमा पढ़ने के लिए बोला? कलमा कौन से रिलीजन में पढ़ा जाता है, बताइए आप? क्यों उनके पैंट उतार के फिर उनको मारा? बोल सकते हो? जवाब है नहीं, है ना? अब भी तुम वही बोलोगे टेररिज्म की कोई रिलीजन नहीं होती, बिकॉज तुम्हें तो सेक्युलर बनना है। तुम्हें तो मतलब क्या बताऊँ मैं यार, इट्स सो शेमफुल। इन कुछ हिंदू जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी मीडिया कर रही है। भाई एक चीज़ मुझे तुम बता दो कि कभी तुम साथ दे सकते हो? कभी भी साथ खड़े होने की तुम में हिम्मत है? सेक्युलर तो तुम बन गए। वहाँ पे जो विक्टिम्स जो बच गए ना, वो रो रो के बोले कि हमारे हस्बैंड से ये पूछा गया, रिलीजन पूछा गया था, हमारे बेटे से रिलीजन पूछा गया था, हमारे हस्बैंड से, हमारे पति से रिलीजन पूछा गया था। अब भी तुम सेक्युलरिज्म करोगे? अब भी तुम सेक्युलर बनोगे? अब भी तुम्हें नहीं जागना? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ था, उसमें भी तुम चुप थे। बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हुआ, उसमें भी तुम चुप थे। तुम्हें उसमें भी मोदी की दोष लगी, नरेंद्र मोदी जी की दोष लगी उसमें। कश्मीर में भी तुम वही बोलोगे, है ना? बिकॉज तुम्हें बस बोलना आता है, ठीक है? तुम्हें साथ खड़े रहना नहीं आता। जाग जाओ, जितने भी हिंदू सेक्युलर हिंदू है ना, इट्स अ हाई टाइम कि तुम लोग जागो, जागे आप लोग। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने रिलीजन के लिए लड़ना सीखिए, वरना आई डोंट नो कि नेक्स्ट टाइम किसके साथ क्या हो। वहाँ पे आपके फैमिली भी हो सकती थी, आपके रिश्तेदार भी हो सकते थे, आपके चहेते लोग भी वहाँ पे हो सकते थे। वहाँ पे जो 27 लोगों के साथ हुआ है ना, हाँ, एक मुस्लिम थे, लेकिन उनको इसने मारा गया क्योंकि उन्होंने रोकने की कोशिश की, दैट्स वाई उन्होंने गोली मार दी गई। बाकियों से रिलीजन पूछा। सो इस चीज़ में आप सेकुलरिज्म मत दिखाइए, एंड प्लीज स्टॉप सेइंग कि टेररिज्म डजंट हैव एनी रिलीजन। टेररिस्ट डू हैव अ रिलीजन। एंड जो दूसरी चीज़, बहुत लोग इंडियन आर्मी को दोष दे रहे हैं, बहुत लोग। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि तुम सच में इंडियन हो? आर यू रियली इंडियन? क्या तुम हिंदुस्तानी सच में हो? क्यों ना तुम सही में हिंदुस्तानी होते ना, तो तुम अपने ही देश के जो फोर्सेस है उस पर ब्लेम नहीं करते। भूल गए आप सब कुछ? 370 से पहले, 370 आर्टिकल 370 हटाने से पहले कश्मीर की क्या सिचुएशन थी? हमारे कितने जवान शहीद हुए थे, हमारे कितने जवानों ने अपनी जान कुर्बान की थी कश्मीर के लिए। कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, आप सब कुछ भूल गए, राइट? क्योंकि आपको सब कुछ कहानी लगती है ना, मूवी लगता है। सब मूवी तो है, सब कहानी तो है, आज याद है कल नहीं होंगे, ठीक है, ये भी एक कहानी बन के रह जाएगा। पुलवामा में जो हुआ वो भी एक कहानी बन के रह गया ना। ऑनेस्टली बताओ ना मेरे को, ये चीज़ मुझे क्या बोलो कि मतलब क्या हो गया इंडिया के लोगों को? क्या हो गया है? ये कौन सा भारत है? कौन सा भारत है ये क्या वही भारत है जहाँ पे वीर योद्धा थे, वीर योद्धा जिन्होंने मुगलों को इस देश से बाहर किया, ब्रिटिश को इस देश से भगाया? क्या ये सच में वही भारत है? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि
इस देश में, हमारे देश में ब्लेम के अलावा साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है। जिस टाइम पे साथ खड़े होने की टाइम आता है ना, तब सब चुप होते हैं, तब सबको ब्लेम लगाना होता है, मीडिया पे, गवर्नमेंट पे, इंडियन आर्मी पे, सब कुछ ब्लेम, जस्टिफिकेशन, ये दो चीज़। साथ खड़े होने की उस टाइम किसी पे भी हिम्मत नहीं होती। मैं एक चीज़ बताऊँ, रिसेंटली कल ही एक पाकिस्तान के एक लड़के ने ये बोला कि तुम इंडियन बस मूवी बना सकते हो, तुम इंडिया के बस की बात ही नहीं है लड़ने की। साफ साफ बोला उन्होंने, साफ साफ बोला भारत माता की माँ की, उससे आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। ये चीज़ एक पाकिस्तानी लड़के ने बोला है। पता है पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए ना, वो एक साथ रहते हैं, लेकिन जब हमारे इंडिया में होता है ना, हम साथ नहीं रहते। हमें पता है कि हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम साथ तो खड़े रह सकते हैं ना, यूनिटी दिखा सकते हैं ना, यूनिटी दिखा सकते हैं ना हम। वो भी नहीं दिखाना हमें, हमें उसमें भी सेकुलर हिंदू बनना है, उसमें जस्टिफिकेशन देना है। वाओ, अभी कुछ मुस्लिम्स का कहना है कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उन्होंने काफिरों को मारा, उनको जन्नत मिलेगी। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सा जन्नत मिलेगा तुम्हें? तुम तो नर्क में भी जाने के लायक नहीं हो, तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिले ऐसे काम करने के बाद। मैं सबसे, पूरे इंडिया के लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, भूल जाओ सब कुछ, बस ये चीज़ याद रहो कि हम उस भारत माता के बच्चे हैं, भारत माँ के बच्चे हैं, जिन्होंने मुग़लों को बाहर किया इस देश से, ब्रिटिश को बाहर किया है, और अब ज़रूरत है पाकिस्तान को मिटाने की। हमें पता है हम लड़ नहीं सकते, हम इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन एयरफोर्स नहीं है, इंडियन नेवी नहीं है, लेकिन हमारे फोर्सेस तो लड़ सकते ना। हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग कर ही दे, बिकॉज पाकिस्तान के लोग हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं, जितने भी आप कुछ भी सस्पेंड करा दो। हम ये तो बोल सकते ना कि हमारे 27 लोग मारे गए, उनके 3000 लोग मार दिया जाए। हमारे फोर्स से हम ये उम्मीद रख सकते हैं, हमारे फोर्स से, गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। एंड हमें पता है, आई हैव डेफिनेटली बिलीव दैट हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन बस इंसाफ दिलाने से काम नहीं आएगा, हमें ये टेररिज्म को रोकना होगा, पूरे जड़ से ख़त्म करना होगा, और वो ख़त्म तभी होगा जब हम साथ, एक साथ खड़े होंगे। एंड जिनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, प्लीज़ आप चले जाओ पाकिस्तान, आपको इंडिया में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में शर्म नाम की चीज़ तो बची नहीं है। आप इंडिया का खाते, इंडिया में रहते और पाकिस्तान को सपोर्ट करते। सो अगर आपको सपोर्ट करना है आप जा सकते हैं, 48 घंटे दिए गए ना, चले जाओ आप पाकिस्तान, यू आर फ्री टू गो टू पाकिस्तान। देखते कि कौन तुम्हें वहाँ पे अपनाता है। एंड इंडिया में जो सेकुलर हिंदू है, जाग जाओ अपने रिलीजन के लिए प्लीज़। मत बोलो कि इस देश के लिए कितने जवान शहीद हुए, कितने योद्धा शहीद हुए आज़ादी के लिए। भूल गए सब कुछ, तो अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करो, अपने उन राजाओं को याद करो, महाराजाओं को याद करो, जिन्होंने मुग़लों से लड़ाई की है, जिन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई की है। क्यों हुआ ये, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सब एक साथ खड़े थे। सो ये भी पॉसिबल होगा अगर हम एक साथ खड़े होते। प्लीज़ दैट्स, इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हर एक इंडियन सिटीज़न से, हर एक हिंदुस्तानी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए, भूल जाइए सब कुछ, रिलीजन, कास्ट, वॉट एवर मे बी, एक साथ खड़े हुए, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम कि हम एक साथ खड़े होके इस चीज़ का सल्यूशन निकालें। अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि हमें जस्टिस किसी भी हालत में चाहिए। जस्टिस मतलब हमें पूरे जड़ से टेररिज्म को मिटाना होगा, क्योंकि टेररिस्ट अभी बंद हो गए ना, वो अगली बार कहाँ करेंगे हमें भी नहीं पता। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स कि प्लीज़ स्टैंड फॉर योर कंट्री, फॉर आवर कंट्री। इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू।